प्रीलिम्स परीक्षा 2001 आरो यारो। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण। तो यजुर्वेद स्रोत कर्मकांड, ऋग्वेद स्रोत प्रार्थनाएं। कठोपनिषद है, उसमें नचिकेता एवं यम का संवाद दिया गया है। कठोपनिषद में सिकंदर जिसमें भारत पर आक्रमण किया, उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, देशद्रोही शासकों को उसकी सहायता मिली। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। इसका विरोध राजा पौरस ने किया था। पौरस या पुरस झेलम नदी के किनारे 326 ईस्वी में वितस्ता का युद्ध हुआ था। पौरस हार गया था, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस करके उससे दोस्ती कर ली थी। पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। मनुस्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा गया है। ये स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा गया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे प्राचीन है। इसमें पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति 2वीं सदी ईसा पूर्व के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बारे में बताती है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। चाणक्य ने इसको लिखा है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में अरिकामेडु, पांडिचेरी में स्थित है अरिकामेडु। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की सूचना इससे मिलती है, पांडिचेरी स्थित अरिकामेडु से। पश्चिम बंगाल में स्थित है ताम्रलिपि। ये पूर्वी भारत का बंदरगाह था। पश्चिम बंगाल में है ताम्रलिपि। यह शिक्षा का केंद्र भी था। ह्वेनसांग फाहियान सिंह ने यहाँ रहकर अध्ययन किया था ताम्रलिपि में। तमिलनाडु का वर्तमान मदुरई ही प्राचीन काल में मदुरा नगर था। तमिलनाडु का मदुरई प्राचीन काल में मदुरा नगर था। यहाँ पांड्य राज की प्रसिद्ध राजधानी थी। मदुरा मतलब पांड्य राज की राजधानी थी मदुरा या मदुरई। मीनाक्षी मंदिर जो है वो यहीं पे मदुरई में ही है। तोंडी जो है वो चोलों का व्यापारिक बंदरगाह था। तोंडी चोलों का था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के उसमें रहता था और इसकी रचना है किरान उस सादिन। अमीर खुसरो की रचना है किरान उस सादिन आसिका तुगलक नामा, और ये रहता था अलाउद्दीन के काल में, राज दरबार में। कालिदास की रचना है मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, रघुवंश। ये था चंद्रगुप्त द्वितीय में। चंद्रगुप्त 2 कालिदास। हरिशेर जो था वो प्रज्ञा प्रशस्ति की रचना किया था, समुद्रगुप्त के राज्य में रहता था। और बाणभट्ट जो है वो कादम्बरी और हर्षचरित लिखा था, हर्षवर्धन के। बाण हर्षवर्धन के उसमें रहता था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में मालवा में किया था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। कासगंज जिला जो उत्तर प्रदेश में है, पटियाली गांव में। बचपन का नाम अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में रहता था। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक सुल्तानों का संरक्षण इसको प्राप्त था। बलबन से गयासुद्दीन तुगलक। इसने हिंदियों में मुहावरों का यूज़ शुरू किया। सितार का ईरानी तंबूरा और भारतीय बीड़ा को मिला करके इसने आविष्कार किया। तूतीय हिंदी इसको कहा जाता है। पहला मुसलमान है जो भारतीय होने पर गर्व करता था। सिंचाई कर हक से सर्व लगाने वाला पहला शासक जो था फिरोज शाह तुगलक था। उपज का 1/10। कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अब 5 मंजिल हो गई है। इन सब ने इसका निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी इसके निर्माण से संबंधित नहीं है। शुद्ध अद्वैतवाद बल्भाचार, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैनी, अविशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, विरामा, अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैशंक, और शुद्ध अद्वैतवाद बल्लभाचार्य, सुबल।
कृष्ण को औलिया माना था संत मोहम्मद गौस ने। सत्तारी सिलसिले के संत थे। इनका संबंध हुमायूं और तानसेन से भी था। इसकी रचना है जवाहिर खम्स। जवाहिर खम्स अफ़गानी राजकुमार था ये शाह मोहम्मद गौस। संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसकी स्थापना की थी और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था 16वीं शताब्दी में। शेख अहमद सरहिंदी जो था वो इसका शिष्य था। औरंगजेब जो है वो इसी सिलसिले का नक्शबंदिया का ही फॉलोअर था। फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज़्मनामा। महाभारत में फारसी अनुवाद इसका जो किया गया था रज़्मनामा नाम से, और किया था फैजी ने। अकबर के दरबार में राजकवि था फैजी, उसी ने किया था फैजी। महाभारत का फारसी में रज़्मनामा अनुवाद, इसमें बदायूनी नकीब खां अबुल फजल ने भी सहयोग किया था इसके अनुवाद में। तो फैजी, बदायूनी, नकीब खां अबुल फजल ने क्या किया था, महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी अनुवाद किया था। पंचतंत्र का अबुल फजल ने किया था अनवर-ए-सादात नाम से। अनवर-ए-सादात नाम से अबुल फजल ने किया था किसका, पंचतंत्र का। और पंचतंत्र का हुसैन फैज़ ने यार-ए-दानिश नाम से किया था। कालिया दमन का अबुल फजल ने आयगर दानिश नाम से किया था। आयगर दानिश, कालिया दमन, अबुल फजल। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था, रामबदा। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था लाल किले में। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था 1678 में अपनी बेगम रबिया उद दौरानी की स्मृति में। औरंगाबाद में एक मकबरा भी बनवाया था औरंगजेब ने 1678 में, और लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाया था। 1654 में शाहजहां द्वारा आगरा में बनाई गई जो मोती मस्जिद थी वो आगरा किले में है। आगरा किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। कालानुक्रम के अकॉर्डिंग करना है तो जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक था। मुहम्मद शाह का 100 वर्ष बाद, मुहम्मद शाह का 1719 से 1748 में। अहमद शाह का शासन था 1722 से 1772 में। अहमद शाह अब्दाली जो था पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के साथ लड़ा था। और बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह का शासन था 1827 से 1857 तक। तो जहांगीर का 1605 से 1627, उसके बाद मुहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह भी 1700 में ही है, 1722 से 1772, और बहादुर शाह 1857 तक 27 से। सिख गुरु जो मृत्युदंड प्राप्त किए थे वो थे गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर। तेग अर्जुन गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को, विद्रोही शहजादा जो खुसरो था उसको अपना आशीर्वाद दिया था। इसके कारण जहांगीर ने 1606 में फांसी दे दिया था। और हरकिशन के पुत्र जो तेग बहादुर थे 8वें गुरु, औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते थे जिसके कारण उसने इनकी हत्या करवा दी थी। अकाल तख्त की स्थापना जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। और गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी लिपि के जनक थे। रवापुर में इनको गुरुगद्दी बनाई गई है। गुरु अंगद की गुरुगद्दी कहाँ है, रवापुर में। और अकाल तख्त किसने बनाया था, तो गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में था। प्लासी 57 में, बक्सर 64 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। एटक इसको कहा जाता था। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। श्रमिक आंदोलन से संबंधित थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस तो 1892 में। मतदान करने का नहीं, बजट पर, केवल बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। नियंत्रण परिषद की स्थापना
1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुआ था, 1774 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति जो है मिली थी, वो मिस 13 मतलब चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी 1833 में। तो 33 कानूनी। महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम में। चंपारण सत्याग्रह 1917 से 18 में बना था। ये प्रथम जन आंदोलन था। यहीं पे अपना सत्य अहिंसा का इन्होंने यूज किया था। नेतृत्व क्षमता को देख करके इनके रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दिया था। भीकाजी रुस्तम कामा जो थी 1861 में इनका जन्म हुआ था। पेरिस से वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन किया था। भारतीय क्रांति की माँ इनको कहा जाता है। 1936 में इनका निधन हो गया था। और एनी बेसेंट जो है 1847 में जन्म हुआ था। जब 1847 में यहाँ विद्रोह हुआ था उसमें एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनको भारत कोकिला नाम से सरोजनी नायडू मशहूर हैं। 1897 में इनका जन्म हुआ था। 1925 में अध्यक्ष चुनी गई थी। ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी काव्य कृतियाँ हैं। दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। वाजिद अली शाह ने इसको कहा था। वाजिद अली शाह ने। महात्मा गांधी द्वारा नमक का आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो ये सही है यार गलत है। 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों को लेकर के ये शुरू किए थे डांडी मार्च। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से बेदारण्यम की नमक यात्रा की थी। असम में सिलहट से नोआखली तक नमक यात्रा की गई थी। बायकोम सत्याग्रह के नेताओं केलप्पन एवं माधवन ने कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा की थी। और पटना से राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया था नमक इसके तहत में। लेकिन महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त दिलाना नहीं था। उन्होंने उस पर कर हटाने मतलब कम कर लगाने को या कर हटाने को बोला था। प्रार्थना याचिका विरोध की नीति करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करता है कांग्रेस। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर निष्ठुर बर्बादी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। 4 को घटना हुई थी 1922 में, 12 को 8 दिन बाद 1 हफ्ते बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। चंपारण सत्याग्रह में 3/20 भाग पर जो है तिनकठिया प्रथा लागू थी। नेक्स्ट है बोकू जो है महिलाओं के परंपरागत परिधान है। बोकू परिधान जो है सिक्किम का है। मेखला असम का है। फेरन कश्मीर का है। और मुंडू जो है वो दक्षिण भारत में जो धोती पहनते हैं जेंट्स वो है। फेरन कश्मीर का लंबा ढीला ऊनी वस्त्र होता है। मेखला का जो असम है, मेखला से असम का परिधान है। बोकू सिक्किम का परिधान है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति लेप्चा है। धौलाधर जनजाति श्रेणी की जनजाति है लेप्चा। लघु हिमालय श्रेणी शिवालिक के उत्तर में स्थित है। धौलाधर श्रेणी जो है इसी लघु हिमालय की है धौलाधर। लेप्चा बोर असम की प्रमुख जनजातियां हैं जो धौलाधर श्रेणी में रहती हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश की है। थारू जनजाति उत्तरांचल या उत्तराखंड की है और गोरखपुर में भी पाई जाती है। चक्राता पर्यटन स्थल जो है चक्राता ये उत्तराखंड में है। हफलांग असम में है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। चक्राता उत्तराखंड, हफलांग असम, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल। हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है हरियाणा ने। हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है हरियाणा ने। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। घाट प्रभा कर्नाटक में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। काकरा पार गुजरात में है। इदुक्की पेरियार नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है। इदुक्की पेरियार नदी पर, माता टीला बेतवा पर, नागार्जुन कृष्णा पर, पोचमपाद गोदावरी पर।
इडुक्की जो है पेरियार पर है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों का ओडिशा वाला तट ज़्यादा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। भारत का पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्वी हवाओं के मेखला में पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। दोनों व्याख्या में है। नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। मोनाजाइट के रूप में केरल और झारखंड में पाया जाता है। विशाखापत्तनम जो है वो पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम पोत निर्माण उद्योग, मूरी एल्यूमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियाँ, पानकी उर्वरक के लिए। गुजरात में जो अणु शक्ति केंद्र है काकरापार है, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% पाई जाती है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो कथन सही है, कारण गलत है। लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु प्रमुख है, झारखंड में नहीं। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, अपरिपक्व कोयला भी कहते हैं। विषुवतीय जलवायु पर जो पाई जाती है कांगो में, भूमध्य सागरी कैलिफोर्निया में, मानसूनी बांग्लादेश में, सवाना सूडान। तो सवाना सूडान, विषुवतीय कांगो, भूमध्य सागरी कैलिफोर्निया। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, बिल्कुल सही है। वह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। यह उत्तरी अमेरिका में यूरोप के 2 बृहत विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। बरमूडा त्रिभुज जो है वो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज, इसको डेविल त्रिभुज या हरिकेन एली भी कहते हैं, उत्तरी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो बरमूडा के मध्य में स्थित है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो बरमूडा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। सबसे अधिक घना आबादी जो है बांग्लादेश का है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश सबसे अधिक घना आबादी सार्क देश है। उसके बाद भारत है, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद ये पाकिस्तान। कमैया प्रणाली जो है नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पहले यह बिहार में भी प्रचलित थी। यूरोप सर्वाधिक नगरीकृत है, अगर देखा जाए तो ओशिनिया सबसे अधिक नगरीकृत है। नहीं, यूरोप है, यूरोप के बाद ओशिनिया है, फिर पूर्वी एशिया है, फिर दक्षिण एशिया है। यूरोप सबसे अधिक नगरीकृत है। नेक्स्ट है, पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने पर भारत में कटौती हुई है और कीटनाशक, उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है, बिल्कुल सही है। और ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है, तो ये भी सही है, व्याख्या नहीं है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत आगमन के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इसके अनुसार प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या के लिए प्रतिनिधि कितनी होते हैं? 10 लाख पर व्यक्ति। 10 लाख पर व्यक्ति, फार्मूला ये दिया था इसने। संवैधानिकतर अधिकार क्या होते हैं? तो वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उनको संविधानेतर अधिकार कहते हैं। समाजवाद अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, 15 धर्म, जात, लिंग, वंश के आधार पर विभेद नहीं, और लोक नियोजन में समता 16 है, अनुच्छेद 16। तो समाजवाद शब्द जो प्रस्तावना में दिया गया है इसके लिए क्या क्या है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 जिम्मेदार हैं इसके लिए। अनुच्छेद 19(1)(d) में और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर हमको विदेश जाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19(1)(d) और 21, तो इसको मिलाकर भ्रमण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ भ्रमण की स्वतंत्रता भी मिलती है। मौलिक कर्तव्य जो है
इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, मतलब राज्यपाल निर्वाचित नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, इसीलिए इसका चुनाव नहीं होता है। नेक्स्ट है पहली बार जब विधायक संसद सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है तो इसकी अनुमान के बिना 60 लगातार बैठकों से अगर अनुपस्थित रहता है, 60 बैठक या 60 दिन तक अगर सदन में बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं आता है, अनुपस्थित रहता है, तो राज्यसभा का सदस्य उसको हटा देती है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में ये लागू है। अनुच्छेद 134A को मिलाकर पढ़कर और अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134A को मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का वो आता है। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 134A और अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार देता है। तो अपीली शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 132 में है। अनुच्छेद 134 को मिला करके अनुच्छेद 132 को पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पंचायतों के प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो ये गलत है। यह विकसित सामाजिक वर्ग की दीर्घकालिक मांग है। इस प्रकार के आरक्षण की मांग विकसित सामाजिक वर्ग करता है। योजना आयोग के 1999 से 2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है उड़ीसा में। गोल्डन हैंड शेक क्या है? गोल्डन हैंड शेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। गोल्डन हैंड शेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, गोल्डन हैंड शेक। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना जो है वो उन गांवों में है जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है और सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। स्वरोजगार जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, इसके तहत IRDP, ट्राइसेम और ड्राका ये सब शुरू किए गए थे। JRY ये नहीं शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है विकास परियोजनाओं के लिए विकास परियोजनाओं का निर्माण करना राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 नियोगी समिति की संस्तुति पर स्थापित की गई थी। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। बिल्कुल सही है। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। एगमार्क जो है उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाला मापदंड है। एगमार्क का अधिनियम 1937 से प्रभावी है। 1937 से प्रभावी है एगमार्क और गुणवत्ता गारंटी की मुहर देता है।
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण जनसंख्या दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार होता है। लेकिन सहकारी कृषि जो है कृषि को लाभदायक बनाने के लिए होती है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, तो बिल्कुल सही है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है, ये भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं? तो व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, मतलब स्थावर जो होता है संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी अधिक है, व्याख्या भी है। समुद्र में तैरना आसान होता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है और कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी है। इसका घनत्व तो लगभग 10⁻16 GMCC होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए कोई सुन नहीं पाता। विस्फोटक कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, यह निश्चेतक है। ऑपरेशन के पहले बेहोश करने के लिए इसको दिया जाता है। बाकी टाइनाइट्रोटाइलिन, टाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामाइन, ये सब विस्फोटक हैं। फ्लोरीन जो है, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। ये फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन मानव त्वचा के बाहरी पक्ष में लगाए जाने वाला प्रोटीन है। केराटिन बाहर त्वचा और नाखून इन सब में पाया था केराटिन। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया था। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने 1935 में किया था। फिर पॉजिट्रॉन की खोज किया था CD एंडरसन और हेंस ने। पॉजिट्रॉन की एंडरसन और हेंस ने। सूर्य तारों में ऊर्जा उत्पादन बेथे ने किया था। H.A. बेथे। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन H.A. बेथे। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हेंस ने किया था। और परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण नहीं किया था। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण फर्मी ने उसका डायग्राम दिया था, अणुओं का डायग्राम दिया था। टेफ्लॉन डेक्रान बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है। बहुलकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। टेफ्लॉन और डेक्रान जो है वो बहुलक हैं। प्राकृतिक रबड़ के पेड़ों से निकले लैक्टस से बनाया जाता है। कृत्रिम रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। प्राकृतिक रबर जो है वो लैक्टस से बनाया जाता है, लैक्टस। जैव उर्वरक है एजोला, एल्फाफा, एल्फा नीलहरी शैवाल। अल्फा को लुसर्न भी कहते हैं। कोई जैव उर्वरक नहीं होता है। आनुवंशिक अभियंत्रण में रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग, इन सब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूर्णतः सफल नहीं है, प्रतिबंधित भी है मानव क्लोनिंग का। बाकी रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग इन सब का हुआ है। आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जब होता है तो उसको आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर का निदान करता है। कोबाल्ट 60 कैंसर का करता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता इसमें इसके तहत होती है। और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम को ठीक करता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनेलिन है। मेडुला से स्रावित होता है। ये मेडुला से भय क्रोध इन सब में लड़ो उड़ो।
कलारीपट्टू जो है वो शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए युद्ध कला प्रणाली है। गठिया अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की क्रिया भी है। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है एक। अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यान की सतह ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी हैं। नेक्स्ट है त्रिशूल जो है लघु परास सतह से वायु, त्रिशूल सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से सतह, और अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपास्त्र, नाग जो है सतह से सतह पर। नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। और भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो संचार के क्षेत्र में प्रकाश तरंगों का प्रयोग प्रारंभ होने से प्रकाशिकी संचार आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास संभव हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि संचार की गति बहुत तीव्र होती है, इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है, संचालन बहुत कम ऊर्जा लगती है। इसमें प्रकाश तंत्र में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सिलिका या सिलिका ऑक्साइड है जो बालू से प्राप्त होता है। प्रकाश तंतु एक प्रकार की सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सिलिका या सिलिका ऑक्साइड से बनती हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष 1972 में स्थापित किया गया था। इसको ग्लोबल 500 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष 1972 में नैरोबी केन्या में स्थापित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित गोल्डन पांडा, इंदिरा गांधी पर्यावरण महावृक्ष पुरस्कार, ये सब किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कथन जो है वो है पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले टांसले ने किया था, बिल्कुल सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करता है, तो बिल्कुल गलत है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वियोजक जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदलता है। अकार्बनिक को कार्बनिक नहीं, कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलता है वियोजक। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थ जो है वो स्वयं नहीं यूज करता, उपभोग नहीं करता है उपभोक्ता। भूमंडलीय उष्णता का परिणाम स्वरूप विश्व में संपर्क हिमनद पिघल रहे हैं, बौर आने लग रही है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर क्लोराइड, इन सब के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। 2050 तक लगभग 5% की वृद्धि हो जाएगी। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, जो बंथरा में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम बंथरा उन्नाव में, बंथरा कहाँ है? उन्नाव में है। यहाँ पर संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। सब सही है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होता है। टांसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का यूज किया था शब्द का। अपघटनकर्ता जो है उत्पादक तथा उपभोक्ता का अपघटन करता है। जैववानिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जीवन का प्रबंधन शब्द का, जैववानिकी शब्द का अर्थ है जीवन का प्रबंधन, पारिस्थितिकी का पर्याय है यह, और प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तीनों सही है। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है ये। नेक्स्ट है उस्ताद बिलायत खां जो है वो सितार बजाते हैं। मास्टर फिदा हुसैन जो है वो हिंदी रंगमंच से संबंधित, सितारा देवी कथक नाचती हैं, जतिन भट्टाचार्य सरोज बजाते हैं। तालीम जो है उत्तर प्रदेश की एक योजना है, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। और दूसरा है प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए तालीम शुरू किया गया है।
कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन को अमर मूल कहा जाता है। अमर मूल। बाकी साकी समद रामायणी जो है वो कबीर की रचनाएं हैं।